हेलो एवरीवन, टुडे इज़ आवर डे 20 ऑफ 21 डे पाइथन सीरीज़। अब तक हमने दो प्रोजेक्ट्स के बारे में पढ़ा है कि हम कैसे ऊप और क्लासेस को यूज़ करके प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। आज हम बेसिकली इतना पढ़ेंगे कि हम एपीआई को यूज़ करके हम कैसे एपीआई से हम इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, कैसे उसके अंदर पोस्ट कर सकते हैं या फिर कैसे हमारा एपीआई काम करता है। सो एपीआई होता क्या है बेसिकली। तो एपीआई को जानने के लिए आप एक बात जानिए कि हम जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं और हमें किसी सर्वर से डाटा चाहिए तो हम उस केस में एपीआई को यूज़ करते हैं। अब मान लीजिए हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया, ये हमारा सॉफ्टवेयर है, ये रिक्वेस्ट करेगा एपीआई की कि मेरे को कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उस केस में एपीआई को यूज़ करेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई भी सर्वर अपना सारा डाटा किसी भी सॉफ्टवेयर को दे देगा या सब कुछ उसको प्रोवाइड कर देगा। तो उसके लिए जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है वो बेसिकली क्या करता है, वो उसको एपीआई के थ्रू मांगता है कि मेरे को ये आपकी चीज़ें चाहिए। तो ये हमारा एक सर्वर है कि मेरे को क्या क्या चाहिए, ये हमारे एक सर्वर को पता है। तो हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो सर्वर को बोलेगा कि मेरे को क्या क्या चाहिए, तो हम उस बेसिस पे वो सारी चीज़ें लेंगे। तो ये हमारा सॉफ्टवेयर है, ये एपीआई को बोल रहा है कि मेरे को क्या क्या चाहिए। एपीआई पहले उसको रीड करेगी कि उसे क्या क्या प्रोवाइड करना है और क्या क्या नहीं करना। रीड करने के बाद वो अपना रेस्पॉन्स देगी, वो रेस्पॉन्स हमारे सॉफ्टवेयर के पास आएगा। अगर एपीआई डिनाई कर देते कि मैं नहीं देना चाहता कोई भी, मान लो कि मैंने किसी का यूज़र आईडी या पासवर्ड मांगा है और सर्वर ने मना कर दिया सॉफ्टवेयर को, मैं नहीं दूंगा, तो उस केस में जो हमारा एपीआई होता है ये हमारा एक बैरियर की तरह काम करता है। लाइक हम एक एग्जांपल लेते हैं, हम किसी रेस्टोरेंट में गए, रेस्टोरेंट में हम अपनी टेबल पे बैठे हैं, ये हमें क्लाइंट, यहाँ पर हमारा ये जो है ये हमारा हो गया वेटर, ये हमारा हो गया किचन, कि हमें किचन से क्या क्या मंगाना है। तो हमारा जो वेटर है ये हमारा एक मीडियम की तरह काम कर रहा है। ये जो हमारा मीडियम है हमारे पास आता है, ये पूछता है कि हमें क्या क्या चाहिए, तो हम वेटर को बताते हैं। वेटर किचन में जाता है, किचन में शेफ़ को बताता है कि उसे ये प्रोवाइड है। अगर बाई चांस आप एक चीज़ सोचिए कि वो चीज़ अवेलेबल ही नहीं है, तो वो किचन का जो मास्टर है या फिर कोई भी शेफ़ है वो कैसे प्रोवाइड कर देगा। तो उस केस में क्या करता है, शेफ़ उसको बोलता है ये हमारे पास अवेलेबल नहीं है, हमारे पास वेटर वापस आता है, फिर वो क्लाइंट को बोलता है कि हमारे पास वो अवेलेबल नहीं है, तो जो जो अवेलेबल है उस हिसाब से शेफ़ हमें प्रोवाइड कर देता है। तो ये हमारा बेसिकली होता है कि हमारा कैसे एपीआई काम करती है सॉफ्टवेयर एंड एक किसी भी चीज़ के बारे में, सॉफ्टवेयर एंड सर्वर के बीच में, कि हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो आज हम यही पढ़ेंगे कि हम एपीआई को यूज़ करके कैसे हम अपने सर्वर से इनपुट ले सकते हैं और कैसे हम अपना डाटा ले सकते हैं। सो बेसिकली हमारा इसमें एक चीज़ और होती है कि जो हमारा डाटा होता है वो हमेशा डिक्शनरी फॉर्म में आता है। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर डे 20। इसमें हमने सबसे पहले क्या किया, इंपोर्ट रिक्वेस्ट। ये जो हमारी लाइब्रेरी है रिक्वेस्ट नाम की, ये करती है कि जितना भी हमारा इसके अंदर डाटा है उस डाटा को, यानी कि उस एपीआई को इंपोर्ट करने का काम करती है। ये रिक्वेस्ट बेसिकली एक एपीआई की तरह है कि जो एपीआई है वो रिक्वेस्ट ही तो करेगी। तो इसलिए ये जो हमारा लाइब्रेरी है ये क्या करती है, एक तरह से एपीआई का ही काम करती है। तो उसके बाद हमने क्या किया कि यूआरएल नाम का वेरिएबल बनाया, उसके अंदर यूआरएल डाल दिया सर्वर का। ये हमारे आज हम ले रहे हैं गिटहब के सर्वर का। तो ये जो यूआरएल है, ये बेसिकली जो यूआरएल क्या करता है, ये वो यूआरएल होता है जिससे हमें सारा इनपुट चाहिए होता है जो हम एपीआई को इम्प्लाई करते हैं। लाइक अगर जैसे मैं इसे कॉपी करके यहाँ पर ये पेस्ट करता हूँ, तो ये देख सकते हो इसने ये मेरे को पूरा दे दिया। और ये एक चीज़ है, ये पूरी डिक्शनरी के फॉर्म में है, ये एक डिक्शनरी, ये इसकी की है, ये इसकी वैल्यू है। देन ये भी एक डिक्शनरी के फॉर्म में, ये पूरा एक डिक्शनरी के फॉर्म में होता है। और ये सारा बताता है जैसे करंट यूज़र यूआरएल क्या है, करंट यूज़र ऑथराइजेशन एचटीएमएल यूआरएल क्या है, ऑथराइजेशन यूआरएल क्या है, कोड सर्च यूआरएल क्या है, कमिट सर्च क्या है, इमोजी सर्च क्या है। इसमें मतलब सारी चीज़ें देता है जो जो वो एपीआई यूज़ करता है। और ये हमारा एक तरह से हम अपनी वेबसाइट में भी ऐड कर सकते हैं, अपने सर्वर में भी ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए ये सारी चीज़ें हमें एक डिक्शनरी की फॉर्म में देता है। सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स एंड रेगुलर वीडियोज़ फॉर कोडिंग एंड पाइथन। थैंक यू सो मच। तो जैसे ही हम इस चीज़ को देखते हैं, देन हमने क्या किया, प्रिंट स्टेटस कोड रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस अंडरस्कोर कोड। ये जो हमारे ये मेन चीज़ है, ये क्या करती है, स्टेटस कोड बताती है। ये स्टेटस कोड अगर बाई चांस इसने हमें प्रिंट करके दिया 200 मतलब कि सक्सेस, 404 दिया मतलब कि नॉट फाउंड, यानी कि हमें वो चीज़ नहीं मिली, 403 मतलब कि फॉरबिडन, यानी कि वो हमें अलाउड नहीं है देखना, 500 यानी कि सर्वर एरर, यानी कि हमने जो इनपुट डाला यूआरएल वो गलत है। सो अगर हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने फिर प्रिंट करा रेस्पॉन्स डाटा, रेस्पॉन्स डॉट जेसन फाइल क्या करती है, एक डिक्शनरी फॉर्मेट में हमें वो प्रोवाइड कर देगी। जैसे ही मैं इस चीज़ को रन करता हूँ, मैंने इसको रन किया, अब ये रीड कर रहा था उस डाटा को, रीड करने के बाद इसने क्या किया, स्टेटस कोड 200, जो हमारा 200 था इसका मतलब क्या था, सक्सेस। उसके बाद हमारे पास सक्सेस है, यानी कि हमारे पास हम उस चीज़ को देख सकते हैं और उस यूआरएल को हम अपने एपीआई से कर सकते हैं।
देन इसने ये जो रेस्पॉन्स डाटा था ये सारा दे दिया कि ये करंट यूज़र यूआरएल दे दिया, इसने करंट यूज़र ऑथराइजेशन एचटीएमएल यूआरएल दे दिया, मतलब ये सारा इसने एपीआई के थ्रू हमें दे दिया। सो ये था कि हम एपीआई को यूज़ करके कैसे हम ले सकते हैं। एपीआई का जो मेन काम होता है वो यही होता है कि हम वो सर्वर से डाटा ले लेते हैं। अब आप अगर बाई चांस एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं वेदर के ऊपर, तो वेदर के लिए आपको एपीआई चाहिए कि एपीआई, कुछ एपीआई ऐसी होती है जिनके अंदर लॉगिन की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन कुछ एपीआई होती हैं जिनके अंदर हमें लॉगिन करना पड़ता है। कुछ पेड एपीआईज भी होती हैं। तो हमारी जो गिटहब एपीआई है ये बिना लॉगिन के हो जाती है और इसमें कोई पेड वर्जन नहीं है। हमारे वेदर के लिए भी एक एपीआई है फ्री, तो वेदर के ऐप में हम उसको एपीआई को यूज़ करके अपना एक वेदर ऐप बना सकते हैं, वेदर सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। उससे हम इनपुट ले सकते हैं और हम उसको ये बता सकते हैं हमें कहाँ का वेदर बताना है और कैसे क्या है। तो एपीआई उन चीज़ों में काम आती है। सो एक चीज़ और है इसमें, जैसे हमने यहाँ पर लिखा था कि रिक्वेस्ट डॉट गेट यू आर एल, गेट यू आर एल। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, उसमें हमने लिखा था गेट यू आर एल। गेट का मतलब है फैच कर रहा है वो डाटा को, यानी कि वो डाटा को ले रहा है। पोस्ट यू आर एल मतलब कि वो डाटा सेंड कर रहा है, कि जैसे मैं कोई भी डाटा अपडेट करके उसको सेंड करना चाहता हूँ तो उस केस में हम करेंगे पुट। लेकिन अगर मैं कोई भी अपना एक डाटा है उसको दे रहा हूँ तो वो होता है पोस्ट यू आर एल, और मतलब कि उसको हम सेंड कर रहे हैं डाटा। एंड देन हमारा था डिलीट, यानी कि मैं उस डाटा को रिमूव कर रहा हूँ। बाई चांस मेरा कोई डाटा है जो मैं नहीं चाहता कि वो उसके पास जाए, तो मैं उस डाटा को डिलीट करने के लिए डिलीट का यूज़ करता हूँ मेथड। जैसे हमने यहाँ पर गेट लिखा है वैसे ही अगर हम यहाँ पर डिलीट कर देते हैं तो वो डिलीट कर देता है उस चीज़ को। पोस्ट लिख देता है पोस्ट कर देता है, एंड मतलब जितना भी इनका काम होता है ये सब वही कर देता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट आवर डे 20। स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज़। हम इस चीज़ को अपने प्रोजेक्ट्स में भी इम्प्लीमेंट करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। सो दे विल बी अमेजिंग एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच। ये कोड, इसके पूरे नोट्स एंड आपको असाइनमेंट मेरे गिटहब पे मिल जाएंगे। मैंने गिटहब का लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है। थैंक यू सो मच एंड स्टे कनेक्टेड।